हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ पे भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सारे जीव यानी मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जितने भी प्रकार के जीव है, ये प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं यानी शरीर धारण करने से पहले, और मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं यानी जब ये शरीर धारण करते तब तब ये व्यक्त होते हैं, और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाता है। फिर शरीर खत्म होने का फिर से अव्यक्त हो जाता है। यहाँ पे अव्यक्त का मतलब होता है अप्रकट और व्यक्त का मतलब है प्रकट, यानी दिखाई देना और ना दिखाई देना। तो जैसे कोई बिल्डिंग होता है तो हम देखते हैं कोई भी बिल्डिंग हमेशा से नहीं है, वो यहीं से मिट्टी बालू रेत लेकर के बनाया जाता है, फिर इसी में वो मिल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो रेत बालू है उसका अस्तित्व कभी ख़त्म हो गया। बस वो रेत बालू मिट्टी में पड़ा रहता है, पृथ्वी के अंश में मिले रहते हैं, लेकिन जब बाद में उसको लेके बनाया बनाया जाता है तब वो बिल्डिंग अस्तित्व में आता है। तो अगर कोई इस बिल्डिंग के लिए शौक करे तो वो फिर एक तरीके से जायज़ नहीं है शौक करना, क्योंकि वो बिल्डिंग पहले नहीं था, अभी है, कल नहीं रहेगा। इसी तरह हमारा जो शरीर है ये भी पंचभूतों से बना है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, और हमारा शरीर भी एक दिन इसी पंचभूतों में मिल जाएगा। तो फिर हमें शोक करने का क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण यहाँ पे अर्जुन शोक कर रहे थे। प्रॉब्लम ये है आसक्ति। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, हम सोचेंगे कि ये बिल्डिंग हमेशा से रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, तो फिर हमें शौक ज़रूर होगा, क्योंकि वो बिल्डिंग कल को ख़त्म होने वाला है, और जैसे ही ख़त्म होगा फिर हम शौक करेंगे। इसी तरह हम अगर ये सोचते कि हमारा शरीर कभी ख़त्म नहीं होगा, तो फिर हमें भी शौक होगा। जब हमारा शरीर बूढ़ा होगा, हमें बीमारी आएगा, हम सोचेंगे कि हम मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर हम शौक ज़रूर करेंगे। लेकिन जो यह जानता है कि बिल्डिंग आज है, कल नहीं रहेगा, और ये भी जानता है कि आज शरीर है तो कल नहीं रहेगा, वो कभी शौक नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। और जब प्रकृति का नियम मान के चलेगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब हम ज़्यादा आसक्ति भी हो जाते हैं तब हम अच्छे ढंग से हमारे जीवन को जी भी नहीं पाते। जैसे मान लीजिए, जैसे बिल्डिंग का मैंने एग्जांपल दिया, अगर कोई ये सोचेगा बिल्डिंग बनाने के बाद कि 10 साल बाद, 50 साल बाद ये बिल्डिंग खत्म हो जाएगा, और इसी चिंता में डूबा रहेगा, तो वो जो बिल्डिंग बनाया उस बिल्डिंग का आनंद भी नहीं ले पाएगा। इसी तरह अगर हम हमेशा से यही सोचते रहेंगे कि हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, हम मर जाएंगे, कल को मर सकते, परसों मर सकते, कभी भी मर सकते हैं, तो फिर हम भी ढंग से जी नहीं पाएंगे, हम हमेशा टेंशन में रहेंगे। लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है, हमें प्रकृति का नियम मानते हुए उस बिल्डिंग को अच्छे से अच्छे यूज़ में लाना है, ताकि जो हमारी बिल्डिंग बनाना सार्थक हो। इसी तरह हमारा जो शरीर प्रकृति द्वारा दिया गया है, इस शरीर का हम अच्छे से अच्छे यूज़ करें, व्यवहार करें, ताकि हमारा जो मानव जीवन है उसका सार्थक हमें प्राप्त हो। इसके अलावा यहाँ पे प्रभुपाद जी ने 2 प्रकार के दार्शनिकों की बात की है। पहला जो आत्मा को मानते हैं, दूसरा जो आत्मा को नहीं मानते। ये दोनों ही दार्शनिकों के लिए शरीर के लिए शोक करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जो लोग आत्मा को मानते हैं, वो लोगों का क्या, आत्मा का वो लोग मानते हैं आत्मा कभी नहीं मरता। ये जो शरीर है मरता है, और शरीर तो वैसे भी मृत्यु है, तो फिर शरीर के लिए शोक क्यों करें। और दूसरे जो लोग आत्मा को नहीं मानते उनके लिए भी शोक करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आत्मा तो है ही नहीं उनके लिए, तो फिर आप शरीर के लिए क्यों शौक करें, क्योंकि शरीर तो वैसे केमिकल से बना है, पंचभूत से बना है, उसमें मिल जाएगा। तो आत्मा आत्मा का अस्तित्व है नहीं, फिर आप शौक किसके लिए कर रहे हो। शरीर तो वैसे भी मृत है, केमिकल से बना है तो केमिकल जोड़ के बना लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है नियम से। ये प्रकृति का नियम है कि व्यक्त अव्यक्त, ये सब प्रकृति का नियम है, और प्रकृति के नियम से हम लोगों को प्रॉब्लम है। जैसे हम देखते हैं ट्रैफिक का रूल होता है, अगर कोई जो सफ़र में अगर ट्रैफिक का नियम नहीं मानेगा तो फिर उसको प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो ट्रैफिक का नियम मान के चलता है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसको जैसे मान लीजिए हेलमेट लगा के जा रहा है, दाहिने लेफ्ट साइड से चल रहा है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कि उसको पुलिस पकड़ेगा। लेकिन जो इसी तरह जैसे हम लोग प्रकृति का नियम है, जो हम उनको अगर मान के चलेंगे कि शरीर आज है कल नहीं रहेगा, एक बिल्डिंग आज है कल नहीं रहेगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें आसक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि हम जो फैक्ट उस फैक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम अननेसेसरी जो एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्टेशन नहीं रख रहे कि हमारा शरीर कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा शरीर ख़त्म होने वाला है उस बिल्डिंग की तरह, जो एक दिन धूलिसात हो जाएगा। लेकिन जो लोग ट्रैफिक का नियम नहीं मान के चलते हैं उनको फिर पुलिस पकड़ते हैं, उनको भी बहुत सारे डंडे भी पड़ते हैं बहुत, है ना। तो इसी तरह जो लोग हमारे प्रकृति का नियम नहीं मान के चलेंगे उनके लिए भी जीवन बहुत कठोर हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो अच्छे नागरिक की तरह एक अच्छा भक्त बनना है,
जो कि भगवान का नियम मान के चले, प्रकृति के नियम मान के चले, तभी हमारा जो मानव जीवन है वो सार्थक होगा। हरे कृष्णा।